नॉन पुलिस इश्यूज हैं इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड या सिविक कम्युनिटीज या सरकारी योजनाओं को लेकर, उसको लेकर भी चर्चा हुई। तो मुख्य सचिव, डीजीपी साहब और सरकार के वरीय जो अन्य 5 प्रिंसिपल सेक्रेटरीज थे वो मीटिंग में थे। उनसे जो बात हुई उसके आधार पर यह तय हुआ है कि जो बात डीजीपी साहब के यहाँ चर्चा हुई थी, पटना में अगले 2-3 साल में एक फ्यूचरिस्टिक ट्रैफिक प्लान बेहतर कैसे बने, उसके लिए इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन मीटिंग कम वर्कशॉप होगा, जिसमें कि सभी कंसर्न डिपार्टमेंट के साथ साथ देश के जो इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस हैं जो ट्रैफिक की व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं, उनकी बैठक 1 सितंबर में की जाएगी। दूसरी बात जो सहमति बनी थी कि जो सूखा नशा का प्रभाव है, असर है, उसको कंट्रोल करने के लिए देश भर की जो सिविक सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ और पटना पुलिस के साथ मिलकर एक कम्युनिटी पुलिसिंग का प्रोग्राम हम लोग बना रहे हैं। उस पर हम लोग आगे डीजीपी साहब और पुलिस विभाग के साथ मिलकर काम करेंगे। तीसरी बात जो पिछले मीटिंग में तय हुई थी कि जो वेंडर्स हैं जहाँ से अनऑथराइज्ड कलेक्शन पुलिस कर रही है या किसी जोन में जहाँ पर लोगों ने कब्जा कर लिया है अपना, जिससे ट्रैफिक या रोड सेफ्टी पर प्रभाव पड़ता है, उसका एक स्पेसिफिक लिस्ट हम लोग डीजीपी ऑफिस को देंगे, जिस पर कंसर्न थाना उस पर कार्रवाई करेगा। ये पिछले मीटिंग का फॉलोअप था जिसको आज हम लोगों ने, जिसको चीफ सेक्रेटरी के प्रेजेंस में, सभी वरीय पदाधिकारियों के प्रेजेंस में अप्रूव किया गया कि इसको आगे करना है। इसके अलावा जो चीफ सेक्रेटरी से जुड़े मुद्दे थे उसमें जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि पटना में जो लोगों को, राशन कार्ड धारकों को 3.5 किलो या 4 किलो अनाज मिल रहा है, उस बात पर चर्चा हुई है और चीफ सेक्रेटरी महोदय ने यह आश्वस्त किया है कि ऑन प्रायोरिटी अगले कुछ दिनों में इसके लिए वो सभी कंसर्न पदाधिकारियों को बुला रहे हैं और हर हालत में पटना में राशन कार्ड धारकों को 5 किलो अनाज मिलेगा, ये चोरी बंद होगी, इसका उन्होंने आश्वासन दिया है। दूसरी बात, जो पटना स्मार्ट सिटी का प्रोग्राम है जिसमें कि आप सामान्यतः जो समस्याएं सुनते हैं, नाली, गली, स्ट्रीट लाइट, वेंडिंग जोन या जो ड्रेनेज की समस्या है, इस तरह की जितनी समस्याएं लोगों ने बताई थी वो पटना के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन म्युनिसिपल कमिश्नर भी थे वहाँ मीटिंग में, उनके साथ चर्चा हो गई है। उसको कैसे बेहतर बनाना है उसके लिए एक पूरा विस्तृत हम लोग प्रयास अभी शुरू करेंगे। पानी को लेकर पटना के विभिन्न वार्डों में लोगों ने जो समस्या बताई थी कि पानी गंदा आता है या पानी पीने का जो पानी वो बेहतर नहीं है, उस पर सरकार की ओर से जो कंसर्न ऑफिसर थे उन्होंने बताया कि पटना में पेयजल की समस्या के लिए एक पूरा नया प्रोजेक्ट शायद बन रहा है, उसका डीपीआर बन गया है, लेकिन साथ में ये भी तय किया गया कि जब तक वो नई व्यवस्था बन रही है तब तक वार्ड वाइज जहाँ पर भी गंदे पानी की या कम पानी की पेयजल की समस्या की बात है उसकी लिस्ट हम लोग उनको देंगे और अगले 2-4-5 दिनों में डिपार्टमेंट के साथ बैठकर हम लोग उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे।